नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। साथियों, आज हम बात करेंगे थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में। थूजा ऑक्सीडेंटलिस एक प्रधान एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो प्रमेह विषनाशक का है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चर्म पे इसकी प्रधान क्रिया होती है। इसके साथ साथ मूत्रेंद्रियों और जननेंद्रियों पे भी बहुत ही बेहतरीन क्रिया होती है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और इसे कौन कौन सी बीमारियों में कितने डोज में और कितनी बार लेनी चाहिए, साथ ही साथ इसके मदर टीचर का प्रयोग कैसे करना चाहिए और किन बीमारियों में करना चाहिए, इन सारी डिटेल्स पे हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय साथियों, थूजा ऑक्सीडेंटलिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसकी क्रिया खासकर वार्ट्स मस्सा के केस में किया जाता है। अगर आपको कहीं भी मस्सा हो गया है, वार्ट्स हो गया है, तो ऐसे केस में थूजा ऑक्सीडेंटलिस का प्रयोग करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है ये। ऐसी स्थिति में आप जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे मस्सा हुआ, जैसे मान लीजिए कि गाल पे मस्सा हुआ और वो मस्सा फूल गोभी के तरह चिपटा हुआ और छितरा हुआ खुरदुरा टाइप का हुआ, तो ऐसी स्थिति में आप थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज कीजिए। और थूजा मदर टीचर अगर मस्से पर लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी मस्सा गिर जाता है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मस्सा के लिए थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके साथ ही इसकी क्रिया नेजल पॉलिप में भी किया जाता है। अगर आपको नाकों में मांस बढ़ गया है तो उसे भी डाउन करने के लिए, उसे भी कम करने के लिए थूजा का प्रयोग किया जाता है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप चाहे तो मदर टीचर फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसे 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी के साथ यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही लाइपोमा के केस में बहुत इफ़ेक्टिव है थूजा। अगर आपको लाइपोमा की समस्या है, गिल्टी की समस्या है और गिल्टी जगह जगह हो गया है, वो पेट में भी है, हाथों में भी है, पीठ में भी है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी कम करने के लिए थूजा बहुत इफ़ेक्टिव है। तो थूजा उस गिल्टी में आप मदर टीचर फॉर्म में अगर लेते हैं, 15-15 बूंद दिन में 3 बार यूज करते हैं आधे कप पानी के साथ, तो देखेंगे कि गिल्टी में थोड़ी कमी आ रही है और उसे आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपको गिल्टी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो ये मेडिसिन 5-6 महीने तक लगातार अगर यूज करते हैं तो आप गिल्टी के केस में भी बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा थूजा से। तो थूजा बहुत इफ़ेक्टिव है लाइपोमा के केस में भी, और किसी भी प्रकार के शरीर में उभरे हुए भाग को कम करने के लिए थूजा का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही बेहतरीन वर्क देती है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कंडाइलोमाटा पे, यानी आपके इंद्रियों के ऊपरी भाग पे अगर छोटे छोटे दाने हो गए हैं और वो बहुत ही सख्त है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर थूजा 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इसे भी 15 से 20 दिन यूज करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो कंडाइलोमाटा की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। परंतु ये मेडिसिन 2-3 महीने तक लगातार यूज कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं स्टोमक के, पेट में अगर गैस बन रहा है, सवेरे पहली बार अगर भोजन करने के उपरांत आपको दस्त लग जाता हो, जैसे आप भोजन किए और आपको लगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो ऐसी स्थिति में थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पेट में अगर गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है तो भी थूजा बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ ही अगर आपको चक्कर आने की समस्या होती है, जब भी आप सोते हैं तो चक्कर आना शुरू हो जाता है, वैसे केस में भी थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसे ही आप आँख मुंह बंद करते हैं सोने के लिए तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, वैसी स्थिति में भी थूजा बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। टीका लगाने के उपरांत, जैसे आप टीका लगाए हैं, टीका लगाने के उपरांत अगर आपको गिल्टी हो गया है
जैसे BCG का टीका हो या बच्चे को भी टीका देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर गिल्टी हो गया है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है थूजा। तो थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से टीका द्वारा लगाया गया गिल्टी, टीका से उत्पन्न गिल्टी भी दूर हो जाता है। वो बहुत ही इफेक्टिव है। मूत्रेंद्रियों पर भी बहुत इफेक्टिव क्रिया करती है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब हो रहा है तो ऐसे केस में भी बहुत इफेक्टिव है थूजा। बार बार आपको पेशाब लग रहा है, बहुत अधिक मात्रा में पेशाब हो रहा है, तो थूजा बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ ही आपको जलन भी हो रहा है, पेशाब के साथ साथ जलन अगर हो रहा है तो भी थूजा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत जल्दी अगर आप दुबले पतले होते जा रहे हैं, भोजन करते हैं फिर भी भोजन शरीर में नहीं लगता है, आप बार बार अपने शरीर के लिए चिंतित रहते हैं, दुबला पतला शरीर हो गया है, तो ऐसे स्थिति में भी आप थूजा का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। कॉन्स्टिपेशन के केस में भी बहुत इफेक्टिव है थूजा। अगर मल कड़ा होता है तो मल को तोड़ने में भी थूजा का बहुत ही बेहतरीन योगदान है। तो थूजा मल को तोड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसमें भी आप 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि अगर आप मदर टीचर में भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है मदर टीचर फॉर्म में भी। पाइल्स के केस में भी बहुत इफेक्टिव है थूजा। अगर आपको दर्द नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है और पाइल्स में जो मशा आ गया है, मशा बाहर की ओर निकल गया है, तो उसे दूर करने के लिए थूजा बहुत इफेक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में आप थूजा का मदर टीचर अगर इस्तेमाल करते हैं और मदर टीचर लगाने के साथ साथ अगर आप खाते भी हैं तो बहुत ही जल्दी वो मशा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आंतरिक सेवन भी कर सकते हैं, 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार, और 30 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह और शाम ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है पाइल्स के केस में भी, जहां मशा निकलता हो वैसे केस में आप थूजा का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया देती है। अगर खूनी मशा है, आप देखेंगे कि कोई कोई मशा खूनी होता है, उसे थोड़ा भी टच करेंगे तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप थूजा 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, तो बहुत ही जल्दी वो खूनी मशा भी सूखना शुरू हो जाएगा। और उस पर थूजा का मदर टीचर लेके अगर आप लगाते हैं और दिन भर में 4 बार 5 बार लगाते हैं प्रतिदिन, तो आई थिंक वो लगभग 15 से लेके और 1 महीने के अंदर में ही समाप्त हो जाता है। कभी कभी तो 4-5 दिन में ही समाप्त हो जाता है, अगर उसका मदर टीचर दिन में 2-2 घंटे पे लगा दिया जाए और 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया करती है मशा के केस में भी थूजा। कान में अगर पीप आता हो और वो पीप का स्त्राव गिरता हो और उसमें एक गंध रहता हो, बदबू रहती हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप थूजा बहुत ही इफेक्टिव वर्क देती है। और 30 पोटेंसी में अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया देती है। सुबह शाम यूज कीजिए थूजा को और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया देगी। अगर कान के अंदर से बदबू भरा स्त्राव निकलता है तो ऐसी स्थिति में। खांसी में भी बहुत इफेक्टिव क्रिया होती है, खासकर सो के उठे और खांसी शुरू हो जाता है, तो ऐसे केस में भी थूजा बहुत इफेक्टिव है। ऐसी स्थिति में भी आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है थूजा से। आँख के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे आँखों से में पर्दा होता हो, उससे पानी गिरता हो, उसका रंग लाल हो गया हो, आँख का रंग लाल होगा, उसके अंदर पर्दा होता है, पानी गिरता है, उस पर मस्से अगर हो गए हैं तो भी बहुत इफेक्टिव है थूजा। और ख़ासकर बच्चे को गुहौरी हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि गुठौरी हो गया है देहाती भाषा में, और ऐसे गुहौरी या भिलनी कहा जाता है जो आँख के पास हो जाता है, जो काफ़ी तकलीफ़ देती है। तो वैसे केस में भी आप थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है।
तो आइए हम कुछ डोज की बात करते हैं। डोज तो हम हर जो बीमारी के सिम्टम्स हैं उसी में बता दिए हैं, फिर भी आप थूजा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ ही अगर आप थूजा मदर टीचर का प्रयोग करते हैं तो थूजा मदर टीचर का प्रयोग दोनों भीतरी और बाहरी रूप में किया जाता है। आप भीतरी में आप 15 ड्रॉप आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार यूज करेंगे। साथ ही साथ आप चाहे तो थूजा के पर दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छी तरह से इस पर लगाएंगे थूजा वार्ड्स पे, मस्सा पे, तो बहुत जल्दी ही मस्सा रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, मस्सा का डी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप फंगल इन्फेक्शन में अगर आप लगाते हैं, कहीं आपके सिर में फंगल इन्फेक्शन हो गया तो फंगल इन्फेक्शन पे भी अगर लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको बहुत जल्दी ही आराम देगा। और साथ ही साथ आपको थूजा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हैव नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय।